सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आज देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हमारी को एंकर अलीना इलियास हैं, सदीक साजिद साहब हैं और थोड़ी देर में अज़हर सदीक एडवोकेट भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा सवाबी का नुमाइंदा भी हमारे साथ होगा, उसको भी हम लेंगे। और आज जलसा इमरान खान का बड़ा जलसा वहाँ पर, और बड़ी बातें जो कहीं इमरान खान ने 3-4 बड़ी अहम बातें कि अगर आप मुजरमों को बिठा देंगे इदारों की सरबराही पर तो वो इदारे आप तबाह कर देंगे। और फिर उन्होंने वो बात जो कही कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। पूरे पाकिस्तान को पता चल गया लोटा कौन है, किसने वोट दिया। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को अभी तक नहीं पता चल सका कि लोटे कौन है, और वो अभी तक समात पर समात और वो सब कुछ चल रहा है। तो बड़ा आज एक बड़ा ज़बरदस्त उनका एक जलसा था। तो जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्यों उसमें ताख़ीर है, अज़हर सदीक साहब से पूछेंगे। इसके अलावा इत्तेहादियों की सियासत, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब से आई है तब से जो रुपया है उसकी कदर गिरी है और 13 रुपए डॉलर की कदर में इजाफ़ा हुआ है जब से ये हुकूमत आई है। और स्टॉक मार्केट तकरीबन 3500 पॉइंट्स जो है वो डाउन हुई है। हालांकि जिस दिन ये हुकूमत आई थी, जब आई थी तो उस दिन हमें याद है कि DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि मईशत जो है डॉलर आज उसकी प्राइस कम हो रही हुई है और स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। तो उन्होंने कहा था कि ये बड़े अच्छे साइन आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो पूरी कौम ने देखा और एक इनडिसाइसिवनेस है हुकूमत, कोई काम करने की ऐसा लग रहा है कि उनमें ना सकत है ना हिम्मत है। शायद उसकी वजह यह है कि ये पता नहीं कि फ़ैसला किसने करना है। 2 वज़राए आज़म हैं, शहबाज शरीफ साहब चले जाते हैं लंदन, कहते हैं पाजी से पूछूंगा, और मिफ्ता इस्माइल हैं, फिर उधर इसहाक डार हैं। किसने फ़ैसला करना है, क्या फ़ैसला करना है? अब इत्तेहादियों को बुला लिया है, वो फ़ैसला करेंगे कि जनाब क्या करना है, इलेक्शन में जाना है या चीज़ों की कीमतों को ऊपर नीचे करना है। लेकिन इस इनडिसाइसिवनेस में पाकिस्तानी इकॉनमी का बुरकस निकल गया और अब तो उनके अपने जो हमायती कॉलम निगार हैं, मैं आज अंसार अब्बासी साहब को पढ़ रहा था, उन्होंने ये कहा कि अब ये हर बात पर ये कहना कि इमरान खान ये करके गया, इमरान खान ये करके गया। आपने जो फ़ैसले लेने थे आप नहीं ले रहे हो। अगर आपने फ़ैसले नहीं लेने तो आप इक़्तिदार से हट जाएं। आप इक़्तिदार में आए क्यों हैं? और दूसरी जानिब जो एक और चीज़ आ रही है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये दबाव बढ़ रहा है अब कि इलेक्शन करवाए जाएँ, क्योंकि नजम सेठी साहब, उनके जो ट्वीट्स हैं वो अचानक उनके ट्वीट्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये जो सारी कन्फ्यूजन है, ये जो सारी गैर यकीनी है, इसकी वजह एस्टेब्लिशमेंट है जो PDM की इस हुकूमत को फ़ैसले करने की इजाज़त नहीं दे रही। ये 2 दिन पहले एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ें हो रही थी, नाम ले लेके कहा जा रहा था कि बड़ी ज़बरदस्त है ये बात। लेकिन अब उनके हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है उससे लग रहा है कि बात जो है बनी नहीं। इसके अलावा एक और भी तड़फनी लगी हुई है कुछ हमारे कोलीग्स में, बिलबिला रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। फ़हद हुसैन क्योंकि बन गए हैं वज़ीर और बहुत तरफ से जलन की बू आ रही है, कहीं से धुआं उठ रहा है, एक अजीब सूरत हाल है। सदीक साजिद साहब पूरी तरह बाखबर हैं सारी कहानी से। सदीक साजिद, पहले तो ये बयान फरमाइए कि ये जलन तड़फनी आपने भी कहीं महसूस की है? बहुत सी जगह पे महसूस की है, लेकिन नाम मैं नहीं लूँगा। एक तो आप लोग नाम से बड़ा घबराते हैं, नाम लें तो फिर आप कहते हैं पता नहीं कोई आ जाते हैं, नोटिस आ जाते हैं। हाँ, कम्युनिटी, तो इसलिए आप नाम नहीं लेते। नहीं, आपको पता है जलन जहाँ जहाँ पे महसूस हो रही है वो किसी अखबार में भी नज़र आ रही है, तज्जियों में भी नज़र आ रही है, वीलॉग में भी नज़र आ रही है। मशवरों का स्टाइल बदल गया है और साथ साथ जो कुछ लोगों तो आजकल अजीबोगरीब एडवाइज़रशिप भी उन्होंने कबूल कर ली है। अच्छा ये बताइए, चलें ये तो ये बताइए कि अब ये जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं इत्तेहादियों को लूँगा इत्तेमाद में और फ़ैसला हमने करना है,
ये जो ट्वीट्स आ रहे हैं जिसमें एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद शुरू हो गई है, बहुत जल्द तनकीद शुरू हो गई है कि जनाब ये आप फैसले नहीं करने दे रहे। कौन फैसले नहीं करने दे रहा? और क्या अब इलेक्शन के हवाले से बात जो है वो इस हद तक पहुंच गई है? क्योंकि MQM ने आज एडवाइस किया है प्राइम मिनिस्टर को कि जनाब इलेक्शन ना कराना इस मुल्क की बहुत बड़ी बदनसीबी होगी और रिफॉर्म्स आप एक हफ्ते में कर सकते हैं, जल्द अज जल्द आप इलेक्शन कराएं। और आपको पता है जब शाहज़ैन बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिस वक्त उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत छोड़ी थी, तो हमने ये दफ्तर में हमारे ये कंसेंसस था कि ये बड़ी इंडिकेशन आ गई है कि अब इमरान खान साहब की हुकूमत चली जाएगी। और अब MQM ने ये जो बात कही है इलेक्शन करवाने वाली, ये ज़रा इस कॉन्टेक्स्ट में आप बयान करें कि क्या इसका मतलब है। और फिर वो नजम सेठी साहब के सारे जो ट्वीट्स हैं और फिर शाहीन सबाई साहब ने उनको बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है, कहा कि आप एक अजीब टर्न कोट हैं, कल तक आप कुछ कह रहे थे, आज आप गालियाँ निकालना शुरू हो गए। समी साहब सीधी बात कहूँ, क्योंकि मैं बीट भी ये करता हूँ, इनसे चीज़ें नहीं संभल रही, मुकम्मल तौर पर नाकाम है। और अभी जबकि मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले मौलाना फजलुर रहमान मिलकर गए हैं और अब आसिफ जरदारी की मुलाकात जारी है और यही फैसला कौन मुलाकात है। आप समझते हैं कि मैंने पहले भी कहा था कि इसी प्रोग्राम में कहा था कि इस हुकूमत का जो तोता है उसकी जान जरदारी के हाथ में है, वो गिच्ची किसी वक्त भी मरोड़ सकते हैं। आगे उन्होंने किया हुआ है शहबाज शरीफ को और पीछे वो ख़ुद मज़े ले रहे हैं। उनका तो इतना नुकसान नहीं होगा जितना नून लीग का होगा, क्योंकि फ्रंट सीट पे, ड्राइविंग सीट पे ये लोग बैठे हुए हैं। फैसला साजी नहीं हो रही, जहाँ फैसला साजी होनी थी लंदन चले गए, वहाँ पे भी नहीं हुई। इसी वजह से नुकसान जो है वो मुल्क का हो रहा है। MQM ने सही बात की है कि आप रियासत को बचाएं, सियासत की कुर्बानी दे दें और इलेक्शन की तरफ चले जाएं। अगर ये इनसे फैसले ही नहीं होने थे तो ये इस तब्दीली की क्या ज़रूरत थी? फिर इनको किस लिए बिठाया? और जिन्होंने बिठाया क्या उनको अपनी इस गलती का एहसास हो रहा है? क्या फिर ये जो सारी तबाही है इसकी जिम्मेदारी तो फिर उन्हीं के सर पर आती है, उन्हीं के हाथों पर है जिन्होंने ये सारा निज़ाम बनाया? वो तो ये कहते हैं कि ना हमने किसी को उतारा, ना हमने किसी को बैठाया। और अभी वो जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख दे दे, उधर से बड़ा दबाव है, वो अभी कह रहे हैं जी इलेक्शन की तारीख हम क्यों दें। पिछले दिनों भी DGI SPR ने कहा कि ये फ़ौज से मुतालबा ना किया जाए कि हम इलेक्शन की तारीख दें। अगर आइनी और कानूनी तौर पर देखा जाए तो उन्होंने देनी भी नहीं। ये तो इलेक्शन की तारीख तो तभी देगी ना कि असम्बलियाँ तहलील हो जाए, ये वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा दे दे, एतमाद का वोट लेने पड़े और उसके बाद प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमीशन मिलकर जो है वो तो एक इलेक्शन की तारीख दे दे। ये तो एक कानूनी रास्ता है और प्रेसिडेंट इसी वजह से बैठाया हुआ है इमरान खान ने कि किसी वक्त भी ये दो मोरे इधर उधर हो गए तो वो फ़ौरन कह देगा जी ले एतमाद का वोट। नहीं ले सकेंगे तो धड़ाम से कुर्सी से नीचे गिर जाएंगे। असल में जो आपने प्रॉब्लम समी साहब बयान कर दी वो सबसे बेसिक वजह है। 2 वज़ीर-ए-आज़म, 2 वज़ीर ख़जाना, 2 वज़राए पेट्रोलियम, उसके साथ साथ मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ ग्रुप, ये खुलकर सामने आया है लंदन में भी। इसी वजह से भी फैसले नहीं हुए क्योंकि ये राय है। और ये भी मैं आपको बता दूं, मरियम नवाज़ ने भी 360 डिग्री का यू टर्न लिया है। पहले उन्होंने कहा था कि हम इमरान खान का गंद बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। रात को गुजरात के जलसे में कहती हैं कि अब इलेक्शन में हम क्यों, इलेक्शन में तो आप जाएंगे, अपनी मर्ज़ी से जाएंगे, इतना देर रहती है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कही कि ये हमारे पे ना डाला जाए, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये 4 साल का गंद जो है वो इसकी ज़िम्मेदार मुस्लिम लीग नून है, इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन समी साहब ये जो भी हो ये इनके गले पड़ गया है। ये इस वजह से गले पड़ गया है कि अब जो पॉलिसी साजी है वो नज़र नहीं आ रही, फैसला साजी फारग है। भाई 1 महीना तो हो गया, आपने कौन सी जो है इस्लाहात करनी कौमी असम्बली में? आप सेनेट का इजलास नहीं बुला रहे, उसमें भी चले ठीक है आपकी अक्सरियत है। कभी आप कहते हैं जी हमने चेयरमैन सेनेट हटाना है, कभी नहीं हटाना। अभी तो बहुत सी अजीब व गरीब बातें भी होना शुरू हो गई हैं कि इस चीज़ का इतना रेट लगा है, ये इतने पैसे देकर वज़ीर बना है, ये इतने इसका ताल्लुक इस्तेमाल करके चीज़ें बनी हैं, इन खातों में पड़े हुए हैं। और इसी वजह से आप देख लीजिए ऐसी जो है वो अदम इस्तेहकाम है कि आपकी जो मईशत है फारग हो गई है। रोज़ 1000 पॉइंट जो है वो नीचे जा रही है स्टॉक मार्केट। अभी जब आपसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, अभी एक ये खबर आई कि वज़ीर-ए-आज़म ने आज ये करेंसी एक्सचेंज को रखने के लिए स्टेबल और स्टॉक मार्केट में बेहतरी के लिए भी इजलास किया है। लेकिन वो जितने भी सरमायाकार हैं, आप यकीन मानिए उनकी जो अक्सरियत है वो इस चीज़ के ऊपर जोर दे रही है कि या तो आप सख्त फैसले करें या फिर आप इलेक्शन की तरफ चले जाएँ। ये उस गो की काफ़ियत को लंबा कर रहे हैं। और अच्छा एक इनकी और भी थी और ये इस्टेब्लिशमेंट का भी इनका भी था, ये सोच रहे थे
कि 2-4 दिन खान के जलसे होंगे, ये उसी तरह आराम से बैठ जाएंगे जिस तरह नवाज शरीफ जीटी रोड से वोट को इज्जत दो वाला काफिला देकर निकला था, उसके बाद लाहौर जाकर आराम से खामोशी से बैठ गया। इन्होंने भी ये गलत अंदाज़ा लगाया। वो अजीबोगरीब सिचुएशन ये सभी साहब पैदा हो गई, एक से बढ़कर दूसरा जलसा बड़ा हो रहा है, उसकी वजह से इनकी मुश्किल बढ़ रही है। अब ये भी देख रहे हैं कि अब अच्छा, ये मैं प्रोड्यूसर साहब, अगर सवाबी के नुमाइंदे हमारे साथ हैं या आप उन्हें लाइन पे ले लें, हम ज़रा उनसे पूछें कि आज वहाँ का जलसा कैसा हुआ, क्योंकि ये रिकॉर्ड जलसे हैं। इतने बड़े जलसे पाकिस्तान की तारीख में इतने शॉर्ट नोटिस पे नहीं हुए, रोज़ाना की बुनियाद पर जलसा, और ये सारे के सारे मकामी लोग हैं और इस कदर बड़ी तादाद में ये आ रहे हैं कि जैसे अटक में जलसा हुआ, वो अटक की तारीख का सबसे बड़ा जलसा। इसी तरह पेशावर में हुआ, पेशावर के बड़े जलसों में से एक जलसा। लाहौर का जलसा अजीमुशान जलसा। अब ये मर्दान का जलसा बहुत बड़ा जलसा। अब आज सवाबी का जलसा, अगर ये फुटेज भी चला सकें हमारे प्रोड्यूसर साहब, तो आप देखें कि इस कदर बड़ा जलसा ये इमरान खान का, कि बताया जाता है कि सवाबी में जो जलसे हैं हुए हैं उनमें से एक बड़ा जलसा जिसमें पंडाल पूरा भर गया। मरीम नवाज का जलसा हुआ था, लोग ही नहीं थे वहाँ पर, ना होने के बराबर थे। अब देखिए देख लेना, कुछ दिन पहले की बात है। बिल्कुल, वो जो रिस्पांस मिलता था मरीम नवाज को आज से 2-3 महीने पहले, जब समझा जाता था कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं और वो बड़ी एक विक्टिम है, जो उनका बयानिया था, जैसे ही उन्होंने यू टर्न लिया और जैसे ही उन्होंने क्योंकि एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा, भले अलीना या क्योंकि अज़हर सदीक साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, या भले वो इसका जवाब दें कि ये जो शहबाज शरीफ साहब या नून लीग जो पाकिस्तानी फ़ौज की अगर हमायत में बयान देती है ना, या उनके वो सहाफ़ी जो माजी में बहुत बड़ी बड़ी गालियाँ निकालते रहे, तो आप यकीन करें ये उनको फेवर नहीं दे रहे, ये उनकी पोजीशन को ख़राब कर रहे हैं। और ये तो इनको चाहिए कि ये इनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई आप खुदा के लिए आप हमारी हमायत में बात ना करें, क्योंकि आप बड़े अजीबो गरीब ही लगते हैं। क्योंकि 2 दिन के बाद इन्होंने फिर वही बात करनी है जो अभी मैं देख रहा था, जैसे नजम सेठी साहब के ट्वीट्स जैसे चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। बातें आप मरीम नवाज को देख लें, उसने जो बात की रिसेंटली एक उनके बारे में, एक सर्विंग आर्मी पर्सन के बारे में, आसिफ अली ज़रदारी ने जो बात की है पॉलिटिकल की, तो वो तो बातें तो चल रही हैं उनकी, वो कौन सा बाज आ रहे हैं, वो तो बातें कर रहे हैं। बाकी अजहर साहब इस पर ज़्यादा रोशनी डालेंगे। अजहर साहब, ये बड़े बड़े जलसे और ये तो बिल्कुल बशीरिया गल वध गई है। समी साहब, आप एक बयानी सुना करते थे, वोट को इज्जत दो। मैं दोहराना नहीं चाहता, ये होती है वोट को इज्जत। जरा बात को समझिएगा कि आपने एक मुंतखब हुकूमत को, ये मुंतखब हुकूमत है, आप तो डिस्क्वालीफाई हुए थे, आप लोगों ने तो टेन्योर अपना पूरा किया है, ये तो टेन्योर ही पूरा नहीं है, ये वोट के जरिए आए थे, बाकायदा आए। और आपने क्या किया, पंजाबी में कहते हैं रौंदी मारी है, रौंदी नहीं मारी आपने, रोंडा मारा है आपने तो पाकिस्तानी सियासत में कुल्हाड़े मारे हैं और ये तारीख दागदार कर दी है आपने। जो ये जमहूरियत के अलंबरदार थे, वो जो मिसाक़े जमहूरियत लेके आए थे ना, अब छोड़े इस बातों को। मुझे तो दुख और अफसोस समी साहब इस बात का होता है कि मैं इन जमहूरियत के अलंबरदारों के जब सुप्रीम कोर्ट में आर्गूमेंट सुन रहा हूँ, यानी वो जो रजा रबानी जैसे लोग और जो बड़ा कहते थे जनाब हम कोई बड़े ईमानदार लोग हैं, पता नहीं किस हौसले के साथ उसको डिफेंड करते फिर रहे हैं। किनको? साइफर तो सामने आ गया, सबूत भी सामने आ गए, और आप अंदाजा लगाएं वहां नुकसान क्या किया इन्होंने उस साइफर के मामले में चीन जैसे दोस्त को भी खो लिया है। मैं बड़ी बात करने लगा हूं आपके सामने कि आपने उस चक्कर में आके क्या, यानी आज क्या है, आज आप भिखारी से भी ज्यादा आप लफ्ज कहे थे ना, इसने शहबाज शरीफ ने बेगर्स आर नॉट चूजर, आपने साबित कर दिया। IMF के सामने आप कशकोल लेकर गए, यानी आप क्या आपको मैं कहूं, बिल्कुल सही, तरले करके क्या हुआ, सऊदी अरब दोस्त है ना हमारे सारे, ये बात उन्होंने सारी हालात और वाकयात देख के, अब यानी वो किस मुंह से, यानी वजह है कि इमरान खान का जो बयानिया है ना, वो पूरी दुनिया में बिक गया है और इस वक्त कोई भी सहारा देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, मेरे साथ सवाबी से हमारे नुमाइंदा इफ्तिखार, उनसे पूछते हैं कि आज का जो जलसा है वो कैसा जलसा था और लोगों का जोशो खरोश क्या था, क्योंकि टीवी से जो हमें नज़र आया तो ऐसा लग रहा था कि आज सवाबी फतह कर लिया इमरान खान साहब ने। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम सर। अच्छा ये बताइए इफ्तिखार अहमद साहब के आज सवाबी में जलसा जो था, कैसा जलसा था, लोगों का क्या रिस्पांस था, और क्या आप इतने ही बड़े जलसे की तवक्को कर रहे थे या छोटा जलसा हुआ या आपकी तवक्को से ज़्यादा लोग आए? जी बिल्कुल, ये जो ग्राउंड था गुवाहाटी ग्राउंड, ये तकरीबन 55-56 कनाल पर मुहित है और ये बताया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ से पहले बड़ी पार्टियों ने यहाँ पे बहुत से जलसे किए हैं, लेकिन इससे पहले ये ग्राउंड किसी ने भी भर के नहीं दिखाया। मतलब कारकुनान इतने नहीं आए कि ये पूरा ग्राउंड कम पड़ गया होगा या ये पूरा भर चुका होगा। ये पहली बार है जिला सवाबी की तारीख में कि ऐसा जलसा हुआ है कि ये पूरा 55-56 कनाल का दरमुहित जो ग्राउंड है ये मुकम्मल भर चुका था। साइड पे जो भी कारकुनान खड़े हुए थे, दरख्तों पे चढ़े हुए थे और जो रोड थे वो भी सारे भर गए थे। बिल्कुल ये इलाका बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जाम हो गया था और यकीनन जिस तरह आपने कहा कि तवक्को बिल्कुल भी कोई नहीं कर रहा था और 5-6 बजे तक लोग इतने नहीं आए थे, आधा ग्राउंड भर चुका था। लेकिन जैसे ही इमरान खान के बारे में लोगों ने सुना कि भाई इमरान खान आ रहे हैं, नजदीक है, हेलीकॉप्टर लैंडिंग करने वाला है, तो बिल्कुल एक हुजूम सा एक जमे फिर निकल आया और सारा ग्राउंड जो है वो बिल्कुल भर गया। अच्छा, कारकुनान से जब हमने बात की बोले कि हम खान साहब की दीदार के लिए खड़े हैं, हम बड़े बेताब है कि खान साहब आज हमें क्या हुक्म देंगे। अगर वो कहेंगे कि इस्लामाबाद के लिए आए, वो अगर हमें कॉल देंगे कि निकल आए या एहतजाज करे या जो भी वो हुक्म देंगे तो इंशाल्लाह हम वो मानेंगे, सर आंखों पर मानेंगे। और जब इमरान खान साहब आए और उन्होंने देखा तो जबरदस्त वहाँ पर इंतजाम भी बड़े किए गए थे और यकीनन जलसा कामयाब रहा। अच्छा इफ्तिखार, ये जो जलसे में लोग थे ज़्यादातर क्या नौजवान थे, बुज़ुर्ग थे या आम लोग भी शरीक थे? क्योंकि इतने ज़्यादा कारकुन तो नहीं हो सकते पीटीआई के, सवाबी को बहुत बड़ी जगह तो नहीं है। बिल्कुल सर, यही बात है। इसमें ज़्यादातर नौजवान नजर आए क्योंकि आपको पता है कि तहरीक ज़्यादातर वर्कर्स जो है वो ज़्यादातर यूथ है। इसके अलावा दीगर जो कि ख़वातीन के लिए यहाँ जिला सवाबी में आपको पता हो कि परसून रवायत ये नहीं है कि हमारे औरतें जलसों जुलूसों में जाए, लेकिन फिर भी एक साइड पे उनके लिए जगह बनाई गई थी और काफ़ी तादाद में, मतलब सवाबी की तारीख में अगर ये औरतें कम निकली हो लेकिन फिर भी सवाबी की तारीख में यह सबसे ज़्यादा ख़वातीन निकली है किसी जुलूस किसी जलसे में शिरकत के लिए। इसके अलावा बुजुर्ग हजरात भी थे, काफी तादाद में थे और हमने दूसरी पार्टियों भी देखे, लेकिन वो कह रहे थे कि हम खान साहब के साथ हैं और वो जो बयानियां कर रहे हैं, जो बयानियां हैं उनका हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार, बहुत शुक्रिया आपका। हिस्टोरिक जलसा इस लिहाज से, वो जगह जहाँ पर कल्चरली ख़वातीन बाहर नहीं आती वहाँ पर सवाबी में ख़वातीन की एक तादाद मौजूद थी और इफ्तिखार हमारे नुमाइंदे ये बता रहे हैं कि सवाबी की तारीख़ में इतनी ख़वातीन कभी बाहर नहीं निकली, इतना बड़ा जलसा कभी नहीं हुआ। 56 कनाल पर मुहित ये ग्राउंड, आज तक कोई पार्टी पूरी तरह इसको भर नहीं सकी। तहरीक इंसाफ ने, खान साहब ने इसको भरा, साइड्स पर भी लोग खड़े थे, आसपास की सड़कें भी भरी हुई थी और इसके अलावा दरख्तों पर लोग थे। बड़ा जलसा, चार्ज क्राउड। और वहाँ पर उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने, जो एक बड़ी अहम बात थी कि पूरी पाकिस्तान को पता है कि लोटा कौन है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता। जनाब अज़हर सदीक साहब, ये इलेक्शन कमिश्नर साहब कौन से वकीलों को सुन रहे हैं? क्या ये कहानी चल रही है? किस चीज़ का? ये 19 तारीख है, आइन के मुताबिक आखिरी दिन है उनके पास और आज देखें 16-17 अब आ गई। तो ये क्या बस रगड़ रगड़ के आखिरी दिन तक ले जाना चाहते हैं? और उसके बाद भी जो आज इमरान खान साहब ने बात कही है ना कि इलेक्शन कमीशन भले इन्हें नाहल ना करे लेकिन पाकिस्तान के अवाम इन्हें कभी दोबारा ऐवानों में नहीं आने देंगे। मुझे लगता है कि खान साहब को कुछ अंदाज़ा है कि आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला आने वाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। अच्छा देखिए समी साहब, बड़ी साइड बाय साइड हेयरिंग चल रही हैं। मैं इलेक्शन कमीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी आया, जाने तो जाने, गुल ना जाने, बाग तो सारा जाने। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये बहुत खूबसूरत शेर जनाब जस्टिस इजाजुल हसन साहब की। डे लाइट रॉबरी है, अंदाजा लगाएं और क्या रह गया है। यानी क्या अब यानी हो क्या रहा है? बड़े ईमानदार लोग हैं ना जो कह रहे हैं हम असूलों पे आए हैं,
ये असूलों पे आए, आके फेस करो। वोट नहीं डाला, आके बताओ कौम को वोट डाला है हमने, हम मुनर्रफ हुए हैं, अब ठीक है पैसे नहीं लिए, अब ये चीज़ें भी सामने आनी हैं। ये सारे लोग समी साहब ये बगावत में, याद रखिएगा एक दिन ये बगावत में ट्रायल होना इनका। वो कैसे, पैसा बाहर से आया, साइफर सामने आया, सिंध हाउस में आए गए, पैसे लिए। ये तो मैं तो उन दोनों में कहता था कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए उनके अगेंस्ट सेडिशन का, लेकिन नहीं किया। खान साहब ने जो वो मेरा ख्याल है सेफ पिच पे खेलना चाहते थे, वो इस तरह का इम्प्रेशन नहीं देना चाहते थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन के सामने बड़ी मज़ेदार बात है, जब सवाल पूछा गया कि वोट डाले, वोट तो डाले, उन्होंने कहा जी पार्टी हदायत नहीं आई। पार्टी हदायत और क्या है, 2 कैंडिडेट हैं, या तो 3 कैंडिडेट हो, फिर 2 कैंडिडेट है, एक हमजा शरीफ है, हमजा शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, और हर एक टीवी ने, हर चैनल ने बाकायदा, देखे यहाँ क्या है, उस्मान बुज़दार साहब के अपने ट्वीट से बड़ा वाज़ तौर पर, और पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो पब्लिक के अलावा नहीं है। पार्लियामानी इजलास हुआ, इजलास में ये फैसला हुआ कि वोट डालना है, पार्टी लीडर ने डायरेक्शन दी, वो भी बाकायदा सर्विस हुई। फिर अच्छा, वो और बड़ी मज़ेदार बात है कि 63A के मुताबिक ना, आप टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपते पड़े, कब तक छुपेंगे? ये आपने कौम के सामने भी छुपना है जाकर, यानी आप अपने आप को दिखा गया, यानी असूलों की सियासत कर रही है ना। बल्कि यहाँ एक बड़ी ज़बरदस्त बात सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आई, आप ईमानदार है ना, ईमानदार है तो इस्तीफ़ा दें, इस्तीफ़ा दे के जाएँ, आप जाके इलेक्शन लड़े, वही कौम। अच्छा, मैं आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा क्योंकि मुझे एक दाना है। वापस आते हैं तो ये जो साथ साथ हेयरिंग चल रही हैं, और अज़हर सदीक साहब सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद थे, इलेक्शन कमीशन में भी मौजूद थे, और वो बता रहे हैं कि सूरत हाल कैसी है। जजेस के रिमार्क्स, एजाजुल हसन साहब का रिमार्क्स बड़े ज़बरदस्त उन्होंने, कि बस सबको पता है लेकिन आप ही को नहीं पता। यह है कि यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। समात पे समात चल रही है, वोट डाल दिए, पूरी कौम ने देख लिया, और इमरान खान साहब ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि सबको पता है कि लोटा कौन है, इलेक्शन कमीशन को नहीं पता। सदीक साहब, ये क्या है, ये क्या, किस चीज़ की तहकीकात हो रही है, क्या पूछना चाह रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले? अच्छा, मैं ना पार्टी के कुछ लोग ना लोटे ले जाना चाह रहे थे इलेक्शन कमीशन के अंदर। वो मैंने मना किया, मैंने कहा खुदा रहा, वो कह रहे मना किया, ले जाते तो चले। अच्छा, मैंने उन्हें मना किया, मैंने कहा ये काम मत कीजिएगा। वो कहते देखे ना लोटे नजर आने चाहिए ना, वहाँ कोई दाएं रख दें, कोई बाएं रख दें, कोई आगे रख दें, कोई पीछे रख दें। मैंने कहा ना ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, लोटे तो आपको पता है जहाँ कहीं भी हो वो लोटे नज़र आते हैं। और दूसरा देखिएगा ना, वो शैतान भी गुनाह करके कह रहा था कि मैंने नहीं किया, यानी आज इस हद तक आर्गूमेंट करते हुए ना, ये भी आर्गूमेंट कर दिए गए। और कई दफ़ा तो ऐसा है जब आर्गूमेंट कर रहे थे ना, अच्छा नहीं लगता। हमारे सीनियर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं, तो वो यानी वो आर्गूमेंट कर थोड़ी सी ऊँग तो आ जाती है ना बंदे को, ऐसा नहीं है कि नहीं, यानी वो आर्गूमेंट वक्त ज़ाया कर रहे थे मुनारफ अरकान के जो है ना बुखला, कि यानी वो पार्लियामानी लीडर क्या है, पार्टी लीडर क्या है, और ये बातें मैं आपको बता। और इलेक्शन कमीशन बड़े गौर से इन्हें हमाक से सुन रहे थे, और वो उनमें से कोई नुक्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे। चले मैं एक बताऊँगा आपको, मैंने ये कोई बात कह दी थी, शोर शराबा बड़ा हो जाना, ये मैं बता कह दें, शोर शराबा होता रहे, बात सच करनी चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए बड़ा मुश्किल हो जाना है इलेक्शन कमीशन के एमएनए में, तो टेक्निकलिटीज में खेल लिया ना, यहाँ टेक्निकलिटीज में खेलना नामुमकिन है। याद रखिएगा, ये फैसला अगर आइन के खिलाफ यानी टेक्निकलिटीज में हुआ ना, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में, और कोई पता नहीं किसी वक्त भी ये मामला जो है ना, याद रखिएगा सुप्रीम काउंसिल में भी जा सकता है। वजह बड़ी सिंपल सी बात है, इलेक्शन कमीशन क्या है, इलेक्शन कमीशन ने कोई इंटरप्रिटेशन कर रही है इलेक्शन। यहाँ तक देखे ना, वो क्या देखना चाहते हैं, शोकाज देखना है ना भाई, शोकाज देखना। ये तब की बातें हैं जब आर्टिकल 63A1 में आएंगे आप, यानी पार्टी छोड़ दी, पार्टी दूसरी ज्वाइन कर ली। अब फिजिकल पार्टी नहीं छोड़ी और ज्वाइन कर ली, कैसे आपके सामने है कि 3 अप्रैल को इन सब अरकान ने क्या किया, वो एक शहर में इजलास किया और वोट दे दिया वहां पे। अब अंदाजा लगाया और सारे लोगों ने वोट दिया, यानी अब जाले तो जाले, गुल्ला जाले, बाग तो सारे एक एक चीज। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये मैं बता रहा हूँ एमएनएस के हवाले से भी ये बात थी। एमपीएस ने किया गया, फ्लैटीज का वजीर आला बना था हमजा, और वहाँ भी वोट डाल दिए। यहाँ पर यहाँ बड़ी सिंपल सी बात है कि आपको दूसरे वोट
मैंने जो कोर्ट में आर्गूमेंट दिया ना कि आर्टिकल 63 है ये सेफ्टी वॉल्व है, इमरान खान साहब की शक्ल नहीं लगती, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए, आपको फंड नहीं मिले, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए। यहाँ आर्टिकल 95 की इंटरप्रिटेशन इस कॉन्टेक्स्ट में है, ऐसे नहीं है। यहाँ पाकिस्तान की सालमियत में जब खतरा हो या मिसाल पार्टी में से मेजॉरिटी के लोग अगर आ जाए तो वो कर लें, कोई अर्ज नहीं है। यानी 10-20 लोग उठ के आप पार्टी को सारा पार्टी को डाले और जमहूरियत खत्म कर दे। और आज एक और बड़ी जबरदस्त इजाजुल हसन साहब ने सुप्रीम कोर्ट में तो जो सदारती रेफरेंस है उसमें बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए। मैं बताऊं आपको, मैं आई मस्ट पे ट्रिब्यूट टू द होल बेंच। मैं सुप्रीम कोर्ट का जो ना जस्टिस जनाब चीफ जस्टिस साहब और मैं तो हैरान हूँ, जस्टिस जमाल मंदोखिल से मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ। लोगों उनके बारे में एक अजीब सी राय रखते हैं, लेकिन मैं बता दूं आपको, जब मैंने कुरानी आयात से शुरू किया, मैंने सूरह अल अराफ, सूरह बकरा, सूरह अल इमरान के जहां पर अमानत में ख़यानत करने की इतनी संगीन सजा बताई गई है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैंने यही बताया कि ये बुनियादी तौर पर पार्टी का यानी वहां, और आपको पता है कई वकला हैं हमारे, कई मुस्तफ़ा रमज़े साहब को आप जानते हैं, वो BNP ने वकील किया है। किसी वक्त ये भी सवाल हो जाना है कि भाई पैसे किसने दिए हैं। यहाँ कई वकला के हवाले से आप परेशान हो जाएंगे। यानी मुशर्रफ अरकान के ज़्यादातर पैसे कौन दे रहा है, कौन से वकील हैं इनके? हमारे दोस्त हैं, फीसें मिलनी चाहिए, कोई अर्ज नहीं है, लेकिन यार छुप के क्यों खेलते हो? सामने आओ, अगर बताओ कौन सी सियासी जमातें डिफेंड कर रही हैं, को आ जाएगा पार्टी के वो फीसें जिनसे दी होंगी तो वहाँ जब डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैं वक्त से पहले बताना नहीं चाहिए था, लेकिन ये सारी चीज़ें सामने आ जानी है। सुप्रीम कोर्ट बड़ी क्लियर है इस हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ये समझती है अमानत में ख़यानत नहीं होनी चाहिए। पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर एक पार्लिमानी पार्टी जो बनी है उसका यानी एक अक्सरियती जमात को अक़लियती जमात में बदल दिया गया इन चंद लोगों ने। अब इतना भी कुछ अगर हमारा इलेक्शन कमीशन ना देखे, इलेक्शन कमीशन वक्त दे रहा है, लेकिन अब कल से आगे कितना वक्त देगा और आपने वो हाँ बिल्कुल सारा कंक्लूड हो गया है। ये मैं बता दूं, हमारी तरफ से तो बहस हमने तो कोई ज्यादा लंबी बहस नहीं की। हमारा तो देखिए वो टेक्निकल शो काज नहीं मिला ऐसा। अच्छा मान लें फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट अभी जवाब दे दें आप, हालांकि सारे प्रॉपर सर्विस हुए हैं, एक एक चीज पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हुआ है, एक एक पता है वो भाई गुनाह किया है ना, ये गुनाह कबीरा ना सही। और याद रखिएगा अब आर्टिकल 62(1)(f जो सादाकत और अमीन के हवाले से, यहाँ गुड मॉरल करेक्टर के हवाले से 62(1)(d) और ई के आर्गूमेंट्स भी किए हैं। यानी कब तक काम को और ये इन लोगों को, अब मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब ने इतनी तालीम दे दी है पूरी कौम को, ये तो पता नहीं किस शक्ल में जाएंगे, लोगों से वोट मांगेंगे, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। साहब तो जिस जगह पे भी जाते हैं वो यही कहते हैं कि मुझसे ये वादा करें कि ये जो लोटे हैं इनको आपने वोट नहीं देना, इनको नहीं जीतने देना। अच्छा सदीक साजिद साहब या अलीना कोई भी, ये जो मेंबरान है ख़ास तौर पर जो लोटे हुए, जब ये कभी वॉशरूम में जाते होंगे और सामने लोटा नज़र आता होगा तो क्या सोचते होंगे ये? यार सभी मैं आपको याद ये अपना आप देखते होंगे, कह रहे यार मैं यहाँ पढ़ा हूँ, क्या पढ़ा हूँ मैं, क्या कर? आपने बड़ी जबरदस्त बात की। अगर आपको अलीना अगर आपको याद हो, राजा रियाज ने अपने बेटे की शादी के हवाले से एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि ये अबे कह रही है लोटा, ये देखो क्या है। आप अंदाजा लगाए कि जल्दी शर्मिंदगी एहसास भी नहीं अपने बारे में खुद क्या लिख दिया। जी अलीना आप सदीक साजिद साहब ये बात करेंगे, कमेंट तो वही करेंगे, कोई ज्यादा फिरते हैं वही है वहां पे आसपास उनके ज्यादा होते हैं। जब लोटों को देखते होंगे तो क्या होता होगा? अपना अक्स ही नजर आता होगा और क्या। और वो जिस जगह पड़ा है हर वक्त, जी आप देख सकते हैं वो जिस जगह देखिए बहुत से जो ये मुनहरफ अरकान हुए, ये तो ईद की नमाज भी नहीं पढ़ने गया इसी खौफ और डर से, बल्कि नमाज क्या वो जो पहले हाजात होती है शायद इसी वजह से वो हाजात भी पूरी नहीं की, तो वहाँ पे लोटा जो है वो उनकी शक्ल शर्माना जाए ना, लोटा देख के शर्माना जाए ना। सोचे जरा, अब मेरा ख्याल में वो वाला लोटा ज्यादा शर्माएगा इनको देखकर। मैं वही कह रहा हूँ सदीक साजिद साहब। और ये समी साहब ये तो एक ऐसा ओपन केस है। चले जी इलेक्शन कमीशन ने MNAs के मामले पे कह दिया जी इन्होंने वोट नहीं डाला था, ये बिल्कुल वो रहे, ये इसको क्या करेंगे? ये वाला पंजाब वाला तो ओपन है, इस पे तो आप जा ही नहीं सकते किसी तरीके से। आइन और कानून को आप एक तरफ रख भी दें, एक सादी सी बात है, सीधा आम आदमी कि इन्होंने वोट दिया, मैंने वोट डालते हुए देखा और एक अक़लियत को अक्सरियत में तब्दील किया गया। पार्टी पोजीशन देख लेना, असम्बली का रिकॉर्ड मौजूद है, कौन कहाँ से है, किस जगह से आया,
भाई तरीन ग्रुप बन गया या अलीम ग्रुप बन गया, इलेक्शन तो पीटीआई के सिंबल पे लड़ा था ना, आप किस तरह जो है वो वहाँ से जा सकते हैं? ये एक सिंपल सी बात है। ये तो इलेक्शन कमीशन तो किसी दूसरी राय पे जा ही नहीं सकता सभी साहब, वो पार्टी पोजीशन मंगवा ले और हर एक एमएनए का वतन अजीज है, आप कैसे कहते हैं कि वो जा ही नहीं सकता? यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ। मैं तो ये हमारे जो इलेक्शन कमीशन के माशाल्लाह मेंबरान हैं, ये साबिक जजेस हैं, ये मैं तो कहता हूँ वो तो आइन देखते हैं, कानून देखते हैं, कोई नुक्ता ढूंढते हैं, सारी बातें अपनी जगह पे ठीक है। मैं तो एक सिंपल बात कर रहा हूँ कि एक आम आदमी गांव में बैठा हुआ, मैं अभी ईद पे गया था, सारी डिस्कशन इसी इशू पे सभी साहब हो रही थी, वहाँ पे जहाँ पे 12-12 घंटे बिजली नहीं थी, मुझे इसको फ़ोन करना पड़ा खुरम दस्तगीर को, तो वो जनाब जाके वहाँ पे ईद के 4 दिन गुजारने पड़े। लेकिन समी साहब वहाँ पे लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने कहा यार अजीब आदमी ने सामने इन्होंने वोट दे देता है, इन्होंने वो नायर क्यों नहीं करते? ये सही बात है, ये हमारी ऐसी रवायात डालेंगे, अगर इन लोगों को आपने बचाया तो ये ऐसी रवायात होंगी, आप देख लीजिएगा तबाही होगी आपकी। जो फिर आप जमहूरियत का रोना रोते हैं, पार्लिमानी निज़ाम, फिर कहते हैं जी कोई और आ गया। ये आप देखें, सरेआम देखें, आंखों देखा हाल हर एक को मालूम है। फिर भी आप अगर जाते हैं कि कानून के पीछे छुपना है, आइन के पीछे छुपना है, टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपना है, ये नहीं छुप सकते आप। फिर लोग आपके भी पीछे आएंगे। फिर इदारों की तबाही कौन कर रहा है? जो यही बात बैठे हुए लोग, वही लोग हैं कि जो बैठे हुए हैं। यही बात आज एक बताऊं आपको समी साहब, पता नहीं मेरे दिल में क्यों हमदर्दी है, मैं नहीं समझता कि इस बारे मामले में। देखिए मैं आप किसके लिए हमदर्दी? नहीं मैं जरा मेंबरान के लिए हमदर्दी इसलिए इलेक्शन कमीशन या जो लोटे हैं इनके लिए, मैं लोटों के लिए तो सवाल ही पैदा हमदर्दी नहीं है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये मुझे यकीन, यानी मैं मेरी गट फीलिंग है या मैं ये देख रहा हूँ कि वो देखें, अगर कोई रिलीफ देना भी है ना, तो मैं वक्त से पहले मैं अपनी सिक्स सेंस के हवाले से बात कर सकता हूँ, तो वो इनको डी-सीट करेंगे। डी-सीट से बचना नामुमकिन बात है। फिर तो सीधा सीधा इनका जो केस है ना, अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेरी जाती राय के मुताबिक बनता है कि अच्छा मुझे वक्फा के लेना है, बात बड़ी आप अहम कर रहे हैं, मैं वापस आता हूँ तो आप कंप्लीट कर लीजिए, ताकि फिर आपके पास टाइम खुला होगा तो बात भी आप फिर फबा के करेंगे तो सुनने वाले को भी मज़ा आएगा। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिए, छोटा सा वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन। जनाब अज़हर सदीक साहब ब्रेक पर जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे। जनाब देखिए, बातें करनी चाहिए सच। मैं आज तक कल आपको पता है इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में और इस दौर में मैं अक्सर केसों में बैठा रहा हूँ, और मैं जो असेसमेंट होती है कि फ़ैसले क्या आने हैं, ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 90% तो बिल्कुल सच होती है। मैं जो यहाँ देख रहा हूँ ना, आवाम का प्रेशर इतना है, पब्लिक का प्रेशर इतना है, कानून और आइन बिल्कुल वाज़ेह है, यानी इट्स एन ओपन एंड शट केस। अगर यहाँ कोई फ़ायदा भी देना तो क्या हो सकता है? चले मैं बता देता हूँ आपको, डी-सीट ज़रूर करेंगे वो, डी-सीट से बच नहीं सकते हैं। अब आशा गुललाई केस या और केसों को यानी क्या करेंगे वो, टेक्निकल जस्टिस कहते हैं मैं इसको टेक्निकल। और याद रखिएगा कि जहां फ्रूट ऑफ ए पॉइजनस ट्री, जब जहर आलूदा दरख्त का फल आप लेंगे तो वो जहर तो होगा। तो ऐसों में तो आपको टेक्निकल जस्टिस की तरफ भी नहीं पढ़ना। वो क्या कहेंगे, जनाब वो पार्लियामेंट्री पार्टी को मीटिंग नहीं हुई, जनाब वो पार्टी डायरेक्शन नहीं हुई। अब ओपन एंड शट केस है, एक जैसे जाने तो जाने, गुल ना जाने, बाग तो सारा जाने। शोकाज नहीं दिया, जनाब डेक्लेरेशन नहीं दी, इम्पैक्ट क्या है? ये सारी चीज़ें अहम होनी थी। सिर्फ 63A1 के कॉन्टेक्स्ट में पार्टी छोड़ दी या दूसरी ज्वाइन कर ली, फिजिकल नहीं की। जहां तक वोट देना और एब्सटेन करना, इट्स एन ओपन एंड, इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं है, पार्टी लीडर ने। और ये जो टेक्निकल जस्टिस है ना, जैसे MNA के केस में, तो यहाँ निकलने की कोशिश हो सकती है। देखें ना, अब जज है, जज के पास इख्तियार है, डिस्क्रिशन है, लेकिन ये जो डिस्क्रिशन है ना आपके पास, ये भी वेग नहीं होनी चाहिए, ये भी अनकंट्रोल नहीं होनी चाहिए, ये भी स्ट्रक्चर्ड डिस्क्रिशन है। और मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से पाकिस्तानी कौम को बहुत उम्मीदें हैं, अभी तो नाउमीद हुई पड़ी है ना कौम इलेक्शन कमीशन के रवैये से। और इलेक्शन कमीशन के पास एक ये बेहतरीन मौका है
कि जहां बैठ के कौम को बताए कि नहीं भाई हम यहाँ बैठे हैं इंसाफ देने के लिए और हम इंसाफ बराबरी की सतह पर दे रहे हैं और ये मौका है उनके पास। एमएनए में तो ठीक है, वो भी मैं आपको बताता चलूं सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर रहे हैं और वहां भी 63(1)(a)(1) के हवाले से सुप्रीम कोर्ट तो उड़ाएगी, उनको भी उड़ाएगी, लेकिन टाइम इनको मिल गया। यहाँ पर जो है ना, मैं बड़ी उम्मीद रखता हूँ, यानी मैं, लेकिन लोग नहीं हूँ, मैं बाहर निकलता हूँ गलियों में, मैं स्पेसिस पे बैठता हूँ, तो कोई मैं आप इमेजिन कर लें कि लोग हो ना 5%, 10% भी, 5 या 10% भी इलेक्शन कमीशन पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। मैं यकीन दिला रहा हूं उनको, यानी मैं कह रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि हर जगह अजहर सिद्दीक, यानी आप अदालतों के ऊपर, आज अदालतें अगर कहें कि अजहर सिद्दीक को भाई तौहीन अदालत के हवाले से भाई पूरी उम्र उसकी गुजर गई है, अदालतों को प्रोटेक्ट करते हुए, इदारों को प्रोटेक्ट करते हुए, यहाँ भी इलेक्शन कमीशन को मुझे बड़ी गालियाँ पड़ी है इस बात के ऊपर कि तुम इलेक्शन कमीशन को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो। वो भाई बेनिफिट ऑफ डाउट दो, और मुझे बड़ी उम्मीद है इलेक्शन कमीशन के पास कि ये एक बेहतरीन मौका है उनके पास, इट्स एन ओपन एंड शट केस, और मैं बड़ी तवक्को रखता हूँ, मुझे बड़ी तवक्को है तीनों मेंबरान के ऊपर, इट इज गोइंग टू बी यूनानिमस डिसीजन। आपको क्यों तवक्को है, लेकिन बहरहाल अच्छी मैं देखिए, मैं समी साहब बात, मैं कोई किसी तौहीन के मैं मुर्तकब नहीं होना चाहता, लेकिन सदीक साजिद साहब ये बयान फरमाइए कि अगर पंजाब असम्बली में फ़ैसला आ जाता है जैसे कि अज़हर सदीक साहब तवक्को कर रहे हैं, तो ये हमज़ा शहबाज की गवर्नमेंट तो नहीं वहाँ पर रह सकती और ये असम्बली जो है फिर डिज़ोल्व होगी, क्योंकि किसी के पास भी इतने मेंबर नहीं होंगे कि वो मतलूबा वोट ले सके। तो इस सिचुएशन का भी जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसको अंदाज़ा है, कोई इस हवाले से उनकी प्लानिंग है क्या? क्योंकि अगर पंजाब असम्बली डिज़ोल्व होती है और वहाँ पर इलेक्शन होते हैं तो फिर तो बच नहीं सकेंगे, फिर तो पूरे मुल्क में इलेक्शन हो जाएगा। ज़ाहिर है समी साहब, ये तो फिर ज़ाहिर है जब ये फैसला आ गया, जो कि मेरे ख्याल में, मेरे ज़ाती ख्याल में फ़ैसला तो वही आना चाहिए जो कि नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी वो जो अभी अज़हर सदीक साहब बात कर रहे हैं, जजेस साहबान हैं, मौजूद जजेस साहबान हैं, कोई भी फ़ैसला कर सकते, उसके ऊपर बात नहीं हम कर सकते, लेकिन अगर ये फ़ैसला आ जाता है उसके बाद तो फारग है सारा काम, वहाँ पे तो नहीं है, फिर सिस्टम ही सारा आपका कोलैप्स हो जाएगा। एमक्यूएम ने जो कहा है कि इलेक्शन ना होना बदनसीबी है, इसको कैसे देखते हैं आप जी? एमक्यूएम ने जो ये कहा है कि जल्द इलेक्शन ना होना बड़ी मुल्क के लिए बदनसीबी होगी, वो तो इसी तरह, क्या इसको इंडिकेशन क्या है आपकी? वो जो ट्वीट्स आ रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट, कुछ आप इस बात से पहले खबर और भी चल रही थी एमक्यूएम के हवाले से कि उनसे जो वादे किए गए थे वो वादे भी पूरे नहीं हो रहे हैं, तो वो भी थोड़ी वो तकलीफ उनको वो भी हो रही है। और राना सनाउल्लाह साहब को मैं सुन रही थी, वो कहते सबने मिलकर सेटअप बनाया, अब जिम्मेदारी भी सारे खुद लें, हम खाली की जिम्मेदारी लें, हमने इलेक्शंस नहीं करने। प्रॉब्लम तो यही है ना कि अब इसमें जो सियासी फ़ायदा है वो किसको होगा। मैंने पहले भी बात कही थी कि आसिफ जरदारी साहब तो नहीं चाहते कि फौरी इलेक्शन हो, पहले चाहते थे, अब नहीं चाहते। अब नवाज शरीफ चाहता था अभी जब लंदन गए हैं, लेकिन फिर वही बात आ गई कि जाके इत्तेहादियों से मिले, फैसला तो कहीं पे भी नहीं हो रहा। आज शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं तो नहीं चाहता कि अभी हम जो है वो फौरी इलेक्शन की तरफ जाएं, हम पहले इस्लाहात करें। भाई अगर आपने इस्लाहात करनी तो आप महीना हो गया, आप शुरू तो करें। लेटर लिखा हुआ है, उन्होंने इमरान खान को भी लिखा हुआ है, उन्होंने तो कोई जवाब नहीं दिया, हालांकि सेनेट में उनकी पार्टी मौजूद है, वो वहाँ गए, अगर चाहें इसका हिस्सा बन सकते हैं जो पार्लिमानी कमेटी बन रही है 30 रुकनी। तो एमक्यूएम ने तो कहा है कि रिफॉर्म्स एक हफ्ते में हो जाएंगी। बिल्कुल हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, अगर ये चाहे तो बिल्कुल हो सकती हैं। और एमक्यूएम का अवजार है, उन्होंने तो ये एक बात कही, उन्होंने कहा जी आप सियासत को ना देखें, आप रियासत को देखें। अब रियासत क्या है आप बेहतर तरीके से समझते हैं, और एमक्यूएम के पीछे क्या है वो भी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर इत्तेहादियों से सलाह मशवरा करना था तो फिर ये लंदन चले गए, वहाँ पर इन्होंने अपनी सारी बात कर ली, शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने तय कर लिया, अब तो ये बता रहे हैं कि हमने ये करना है, लेकिन कह ये रहे हैं कि हम उनसे सलाह मशवरा कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये कोई नहीं सलाह मशवरा जी, वहाँ पे तो मैं क्या अब आपको बताऊँ, बता दें ना, इसमें शर्माने की क्या बात। मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार की अच्छी खासी खै बखै हुई है, बिल्कुल सही, बिल्कुल हुई है। और मिफ्ता ने यहाँ तक बोला कि अगर इतना ही शौक़ है तो वो इसहाक डार वतन वापस आएँ और आकर मईशत को संभाल लें, अगर फैसले करने हैं तो फिर मुझे करने दें। शाहिद खान अब्बासी ने किस किस की जाके वहाँ पे शिकायतें लगाई हैं, फिर आखिरी दिन मीटिंग में शाहिद खान अब्बासी को दोहा कतर से वापस क्यों बुलाया गया, ये बहुत सी बातें हैं सर। अगर वहाँ पे इत्तफाक़ राय होता, वहाँ पे इत्तफाक़ राय नहीं हुआ। और वो जो बड़े मियाँ साहब है ना, वो क्या कहते हैं ना, वो सोचते रहते हैं चीज़ों को, सुनते ज़्यादा है, तो वो उन्होंने 2-3 चीज़ें जो है वो इनको समझाई, लेकिन समझ फिर भी किसी की नहीं आई। असल में प्रॉब्लम जो मैंने शुरू में बात कही कि जरदारी के हाथ में है इनकी गिची, किसी वक्त भी वो मरोड़ सकते हैं, वो तो फंसे हुए इसी चक्कर में। जरदारी की गिची किसके हाथ में?
आप बेहतर समझते हैं। मैं बता दूं आपको, बताएं ना, जरदारी कोई हाथ तो होगा जो जरदारी की गिच्ची पे भी होगा। मैं देखिए समी साहब, आपको याद है ना एक दफ़ा कि इन्होंने चले जाना है और रहना हम नहीं है, आपको याद है? हाँ बिल्कुल याद। और अभी आपने एक और सुना था कि खुडे लाइन शर्म से डूब मरने इनसे ईंट बजाने वाली बात भी थी। शर्म से डूब मरने की मकाम है। मैं जरदारी साहब को बना, मैं देखिए जरदारी साहब ने कहा था ना। नहीं, लेकिन शर्म से डूब मरने का मकाम किसके लिए? मैं जरदारी साहब के लिए कह रहा हूँ। ठीक, मैं क्यों कह रहा हूँ कि खुदारा यार हमारे इदारों को खुदारा ये पुलिस ना बनाए। और आपका और हमारा ओपिनियन यही था कि ये उनको पुलिस के एक इदारा बनाना चाहते हैं। हमारा क्या कंसर्न था, हम समझ रहे हैं जो देखे ना, आज तक माजी में पाकिस्तान की जो 70 साल 74 साल तारीख है, एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती और ना हो सकती है। तो ये जो ये गालियां निकाल रहे हैं इदारों को, एस्टेब्लिशमेंट को, जो अभी भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया है, और ये जो शहबाज शरीफ साहब ने पहले ये बात कही थी कि जी ये पाला पोसा इमरान खान को, बड़ा एक पूरी चार्जशीट दे दी थी, तो उनको इस बात का एहसास, वो ये सब बातें सुन रहे हैं, उनको नहीं एहसास इस बात का कि ये क्या है सब। समी साहब देखिए, मैं एक बात अर्ज करूँ आपको, मैं जो समझ रहा हूँ ना इस बात को याद रखिएगा। यहाँ आपको पता है चेन ऑफ कमांड एक बड़ी अहमियत रखती है, लेकिन याद रखिएगा हमें आपको डील करते हुए इतना अरसा हो गया, मैं पहली दफ़ा देखा है यहाँ फैमिली नहीं है, जजिस की फैमिली नहीं है, पाक फौज के हमारी जानें कुर्बान है उन लोगों के ऊपर भाई, उनकी फैमिली नहीं है। हमारा देखिए ना, हमारा कंसर्न क्या है, खुदारा कि ये ना हो कि लोग सड़कों पे आ जाएं, बड़ी तकलीफ से बात होनी है। और मैं बता रहा हूँ आपको, ये बात नोटिस की हुई है और उसका सबूत आप देख लें। एमक्यूएम ऐसे हट के पीछे आप समझिएगा। तो बेसिकली ये जो सारी इस वक्त जो चिल्लाना है, वो जो बिलबिलाहट है, और वो जो इसीलिए है वो वजह कि वहाँ पर ये बात का अदराक हो गया कि ये लोग इनकेपेबल हैं, डिलीवर नहीं कर सकते, और शायद गलती हो गई। मैं एक और बताऊँ आपको समी साहब, नवाज शरीफ है ना, मैं लंदन की बात बताने लगा हूँ। नवाज शरीफ ने इन सबको समन किया हुआ था, इनको तलब किया था और हाथ बांध के सामने खड़े होके ऑर्डर लगाए हैं कि तुम नहीं डिलीवर कर सकते, तहलील करो। तुम तो 6 महीने के लिए आगे हो ना, 6 महीने के शौक भरने के लिए, मैंने पूरा आगे मेरी बेटी है जिन्हें सारा मामला देखना है, और उसने ही हैज डिसाइडेड, ये मैं खबर दे रहा हूँ आपको, उसने तहलील करने का फैसला कर लिया हुआ है। लेकिन वो जो उनकी साहबजादी हैं वो वैसे देख सकती हैं। चले आपने कहा ना कि उन्होंने देखा। चले, वो तो आपको पता है कि उन्होंने इजलास किया। अलीना, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं एक चीज खत्म कर दूं, मैं एक चीज बड़ी जरूरी है आपके सामने वो रखनी है। लेकिन सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, जो सारी आप लोग बातें कर रहे हैं ना इदारों के हवाले से, DGIS बार-बार एक बात कह चुके हैं, अगर आपके पास शवाहिद हैं तो लेकर आए। अगर अजहर साहब के पास कोई शवाहिद है, नहीं हम वो बात नहीं कर रहे, कोई किसी पर कोई बात नहीं कर रहा है। नहीं हम कोई शवाहिद नहीं ला रहे ना, वो हम बात ही नहीं कर रहे। शवाहिद का इशू नहीं है। तो अदम इत्मीनान कैसे हुई, क्या हुआ, आज एक नया हुक्मनामा जारी किया है। वैसे तो नहीं ना, और बात याद रखिएगा, आसमान से तो नहीं ना उतरी। नहीं, एक और बात याद रखिएगा, आप यूं क्यों नहीं देखते कि बेहतरीन आर्किटेक्ट जो भी है, कि ये जो लोग वोट को इज्जत देने की बातें करते थे, जो सरेआम आके क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करते थे, आज चुप है ना, नोट को इज्जत, आज चुप है ना। समझिएगा, एक बात मैं सभी सब जरूर करना चाहता हूं। आपने पंजाब के हवाले से बात की, मैं पंजाब का सिनेरियो आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या है कि देखिए, गवर्नर क्यों लगाना चाहते हैं, इसलिए गवर्नर को हटाना चाहते हैं ना, कि गवर्नर लगा के कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब लेना है तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से गवर्नर ही कह सकता है। तो एक्टिंग गवर्नर की सीट खाली पड़ी है, इन्हें डर यही है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि इन्होंने पिटीशन बहुत बहुत शुक्रिया सदीक साहब, सदीक साजिद साहब और अलीना। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।